एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लब। और मैं हूं अपर्णा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन 8th क्लास की सेकेंड चैप्टर। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर करना है और कैसे उसको प्रिजर्व करते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स को कैसे, बने हुए खाने को कैसे प्रिजर्व करें। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। तुम जानते ही हो, जो ब्रेड होती है उसको हम 2-4 दिन अगर उसको यूज़ ना करें तो उसमें फंगस लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट बैड स्मेल एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो फूड में से क्या आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, ख़राब हो जाता है, बहुत ही बेकार टेस्ट हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। इट इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज केमिकल रिएक्शन। क्या जो खाना ख़राब होता है वो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। पहली बोथ सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट दैम फॉर ए फ्यू डेज। पहली कुछ मैंगो खरीदती है लेकिन कुछ दिनों तक वो उनको खाती नहीं है। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। बाद में वो पाती है कि वो जो मैंगोज वो लाई थी वो ख़राब हो गए हैं और सड़ गए हैं। बट सी नोज दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन वो जानती है कि जो आम से बना अचार होता है उसकी दादी माँ बनाती हैं, वो कभी ख़राब नहीं होता, लंबे समय तक चलता है। सी इज़ कन्फ्यूज्ड, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई है। लेट अस स्टडी कॉमन मेथड फॉर प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। कुछ मेथड्स के द्वारा हम पढ़ेंगे कि खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकें हम घर में। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अटैक से हम उनको कैसे सेव कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ केमिकल मेथड। Salt and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Salt नमक और कुछ edible ऑयल्स होते हैं जो कि कॉमनली क्या होते हैं, वो केमिकल होते हैं। जनरली उनको हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे हो रही है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसी वजह से उनको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम पिकल में क्या डालते हैं, सॉल्ट और एसिड डालते हैं, प्रिजर्वेटिव को डालते हैं, जिससे हमारे जो माइक्रोब्स हो रहे हैं का अटैक को हमारे पिकल्स पे होगा वो रुक जाए। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एक आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। ये दोनों ही क्या हैं, कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं। These are also used in jams and squash to check their spoilage। ये किस्म होते हैं, जेम्स में हम यूज़ करते हैं, स्क्वैश हम यूज़ करते हैं उनका स्पॉइलेज चेक करने के लिए। ठीक है, तो केमिकली मेथड में हमें 2 पता चले हैं कौन कौन से प्रिजर्वेटिव होते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सेकेंड है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के द्वारा कैसे प्रिजर्व करते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो जो कॉमन सॉल्ट है वो किसके लिए यूज़ होता है, मीट के लिए और फिश के लिए। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक देयर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश को हम कवर कर देते हैं ड्राई सॉल्ट से, जिससे हम उनके बैक्टीरिया, जो उनके ऊपर बैक्टीरिया लग जाते हैं, उनकी ग्रोथ चेक करने के लिए। साल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मरिन एसेट्रा। जो साल्टिंग, ऐसे ही साल्टिंग हम किस में यूज़ करते हैं, आंवला में,
रो मैंगोज़ में और टर्मरिन में और भी बहुत सारों में। प्रिजर्वेशन बाय शुगर के द्वारा कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं? जेम्स होता है, जेलीज एंड स्क्वेयर्स आर प्रिजर्व बाय शुगर। जेम्स, जेली और स्क्वेयर्स ये तीनों किसके द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं? शुगर के द्वारा। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर क्या करता है? जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको कम कर देता है, जो कि जो हमारा ख़राब खाना है करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट मतलब रोक देता है शुगर। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर और ऑयल के द्वारा कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं? यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। ऑयल और सिरके का हम यूज़ करते हैं, जो हमारे अचार होते हैं ना उनको वो ख़राब ना हो इस वजह से, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो इस एनवायरनमेंट में ग्रोथ नहीं कर पाते, नहीं होते भी नहीं हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। कुछ सब्जियाँ, कुछ फल, कुछ मीट और मछली भी इस मेथड के द्वारा प्रिजर्व की जाती हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट होता है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर एंड यूज। आपने देखा होगा कि जो माता जी हैं हमारी, वो दूध को पहले उबालती हैं, ठीक है, गर्म करती हैं, या तो उसे रखने के लिए या फिर उसको यूज़ करने के लिए। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गर्म करते हैं जब उसको तो उसमें गर्म होने से हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। ऐसे ही हम कुछ अपने खाने को फ्रिज में रखते हैं ना, जिससे ख़राब नहीं हो। तो लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। जो फ्रिज में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, जिससे जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जो पूछ रहा है व्हाई डज द मिल्क दैट कम इन पैकेट नॉट स्पॉइल। जो पैकेट में दूध आता है तो वो स्पॉइल क्यों नहीं होता, ख़राब क्यों नहीं होता? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पास्चुराइज्ड। मेरी माता जी बोल रही हैं कि मिल्क क्या है, पास्चुराइज्ड है। बट व्हाट इज़ पास्चुराइजेशन? पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पास्चुराइज्ड मिल्क क्या सा होता है? जो बिना गर्म किया होता है और उसको जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनसे फ्री होता है। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। जो हमारा दूध है उसको हम 70 डिग्री पर 15-30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं और उसको सडनली किसमें स्टोर कर लेते हैं या फिर चिल्ड होने के लिए रख देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से जो हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड लुइस पास्टर। ये जो प्रोसेस है डिस्कवर्ड की थी किसने? लुइस पास्टर ने। इट इज़ कॉल्ड पास्चुराइजेशन, और इसी वजह से उन्हीं के नाम पर क्या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन। स्टोर एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry foods and even vegetables are sold in sealed air-tight packet to prevent the attack of microbes. इन दिनों हम देखते हैं कि जो ड्राई फूड्स होते हैं, जो होते हैं मखाने एंड इवन वेजिटेबल या सब्जी भी लिख लीजिए, जब हम ख़रीदते हैं तो वो एयर टाइट पैकेट में आती हैं। एयर टाइट इसलिए क्योंकि जो माइक्रोब्स के अटैक हैं होता है उनके ऊपर, उसको रोक देता है, ठीक है। अब हमारा नया टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव टू लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7th और 6 में हमने पढ़ लिया है एक बैक्टीरिया के बारे में जिसका नाम है राइजोबियम। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनेस प्लांट। ये इन्वॉल्व होता है किसमें? नाइट्रोजन का फिक्स कराता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन जो
दाल वगैरह होती है ना उन प्लांट में। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेगुमिनियस प्लांट। तो राइजोबियम कहाँ मिलता है? जो रूट होती है प्लांट की उसके नोड्यूल्स में मिलता है। तो फिगर हमें दे रखा है 2.9, इसमें हम देख सकते हैं जो गोल गोल इसमें दे रखे हैं ये क्या है? नोड्यूल, ठीक है, जिसमें क्या हमारा राइजोबियम सच एज बीन्स एंड पीज विद विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बीन्स जो फली वगैरह होती हैं या फिर मटर के में ये होता है और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कुछ टाइम में जो नाइट्रोजन होती है वो केवल किसके एक्शन के द्वारा फिक्स हो जाती है? लाइटिंग, मतलब सनलाइट पड़ती है तभी हो जाती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन तुम ये जानते भी हो कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। यू मे वंडर हाउ, क्या तुम्हें पता है वो कैसे होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम उसको पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78 नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर के पास कितनी नाइट्रोजन है? 78%. Nitrogen is one of the essential constituent for all living organisms such as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. नाइट्रोजन केवल एक ऐसा एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। किसके पार्ट में? प्रोटीन्स हो या क्लोरोफिल हो या फिर न्यूक्लिक एसिड हो या फिर विटामिन्स हो, सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट और एनिमल। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको प्लांट और एनिमल डायरेक्टली उसको अपने यूज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया और जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है ये सॉइल में क्या होती है? प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स में, ठीक है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, जब एक बार नाइट्रोजन क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है यूजेबल कंपाउंड्स में, इट कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। और यही क्या होती है? जो प्लांट की रूट है उनके द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है, ले ली जाती है सॉइल के द्वारा और रूट के द्वारा, ठीक है। नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। नाइट्रोजन किसके लिए यूज़ होती है? फिर नाइट्रोजन किसके लिए यूज़ करते हैं हम? प्लांट प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं और दूसरे भी कंपाउंड्स के लिए। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब प्लांट ने क्या बना लिए? नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स बना लिए, कुछ प्रोटीन्स बना लिए हैं। अब जब एनिमल्स उन प्लांट्स को खाते हैं तो वो प्लांट से क्या लेते हैं? उन कंपाउंड्स को और प्रोटीन्स को ले लेते हैं, ठीक है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल। जो बैक्टीरिया और फंजाई क्या है? सॉइल में हमारे प्रेजेंट है। कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। और ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस जितने भी वेस्ट हैं उसको किस में? नाइट्रोजन के कंपाउंड में, जो कि जो प्लांट दूसरे प्लांट है उनके द्वारा दोबारा से वो यूज़ हो जाएं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर एंड लेस कांस्टेंट। और जो परसेंटेज होती है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की वो कैसे रहते हैं? रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है।
अब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसके बाद है लाइटनिंग के द्वारा भी कन्वर्ट हो जाती है फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। अब बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और जो बैक्टीरिया है उसको में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, और नाइट्रोजनस कंपाउंड से क्या बन जाते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, और सॉइल में क्या बन जाते हैं, कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं। और वो जो सॉइल में कंपाउंड्स बने हैं अब टेक बाय द प्लांट, अब प्लांट के द्वारा वो ले लिए जाते हैं। अब प्लांट को कौन खा लेता है, एनिमल ईट प्लांट, ठीक है। तो एनिमल्स क्या कर लेते हैं, प्लांट को खा लेते हैं। फिर जो एनिमल्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड डेथ, और एक्सक्रीशन और डेथ जब मर जाते हैं तो उनके द्वारा क्या निकलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है। फिर दोबारा से वो सॉइल में जाता है और सॉइल उसको क्या करती है, बैक्टीरिया टर्न, सॉइल के बैक्टीरिया उसको टर्न दोबारा से प्लांट ले लेते हैं, या फिर वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में या गैसियस नाइट्रोजन में। This is all about the chapter second, microorganism, friend and foe. If you like my if you enjoy my video, like my video, subscribe my channel. Thank you so much.